नमस्कार। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का कि आपने पहले एपिसोड में मेरे प्रथम प्रयास को दिल से सराहा और स्वीकार किया, और उसी हौसला अफजाई से ऊर्जा लेकर मैं आज हाजिर हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ कॉफ़ी विद कवि के दूसरे एपिसोड में। आज जो कवित्री हमारे साथ रूबरू होंगी वो एक बेहद खूबसूरत और यकीनन खूबसूरत भी एक उम्दा लेखिका और बहुत ही कम समय में एक खूबसूरत साहित्यिक सफ़र को तय करने वाली लेखिका हैं दिव्या भसीन कोचर जी, जो कि अम्बाला की ही बेटी हैं। नमस्कार दिव्या जी, स्टूडियो में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी। सबसे पहले तो आप दर्शकों को हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का आभार प्रकट करना चाहूँगी और अंजलि जी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगी जिन्होंने मुझ जैसी छोटी सी कलम को यहाँ बुलाकर इतना मान दिया। स्वागत है। और मैं बहुत बड़ी कवित्री या कवि शायरा नहीं हूँ, बस अपने ख्यालों को शब्दों में पिरोने की कोशिश मात्र किया करती हूँ, और मेरी कलम को मैं अपनी खामोशी की ज़ुबान कहती हूँ। और इस पर मैं 4 पंक्तियाँ अंजलि जी प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्वागत। कि खामोशी से रह लेती हूँ, हर मुश्किल में सह लेती हूँ। खामोशी से रह लेती हूँ, हर मुश्किल में सह लेती हूँ। जो कह पाते अधर नहीं वो, जो कह पाते अधर नहीं वो, बात कलम से कह लेती हूँ, बात कलम से कह लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत काव्यात्मक परिचय दिव्या जी ने हमें अपना दिया। दिव्या जी, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं अम्बाला से ही हूँ। मेरा जन्म अम्बाला में हुआ। एक जॉइंट फैमिली में मैं पली बड़ी, और शादी करके मैं इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में आजकल रहती हूँ। जी। और शुरू से मैं जॉइंट फैमिली में जैसे रही, मेरे मम्मी पापा सर्विस में थे और मेरा बहुत लगाव मेरे दादा दादी के साथ रहा। और एक यहाँ मैं खुशकिस्मती अपनी ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ मैं शादी करके गई वहाँ भी मुझे अपने दादा दादी का सानिध्य और प्रेम बहुत मिला। जो संस्कार उनसे मिले उसको मैं कुछ पंक्तियों में आपको व्यक्त करना चाहूँगी। बिल्कुल, स्वागत है। आज वो नहीं रहे पर मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात कहती हूँ। जी। कि खो गई हैं प्यार की बातें कहाँ। क्या बात है। खो गई हैं प्यार की बातें कहाँ, प्रेम की मनुहार की बातें कहाँ। बूढ़ी जब से वो शिलाएं चल बसी, क्या बात है। सरहदों के पार की बातें कहाँ। बहुत ही खूबसूरत। सरहदों के पार की बातें कहाँ। बहुत शुक्रिया अंजलि जी। ये मैंने पंक्तियाँ तब लिखी, मेरे दादाजी मुझे बहुत सी बातें पार्टीशन के टाइम की, वो पार्टीशन में पाकिस्तान से आए थे और उस दौर में सुनाया करते थे। तो इसकी 2 पंक्तियाँ और मैं सुनाना चाहूँगी जी। कि भूल दादी के वो नुस्खे सब गए। क्या बात है। भूल दादी के वो नुस्खे सब गए, घर में ही उपचार की बातें कहाँ। घर में ही उपचार की बातें कहाँ। फूल के चर्चे चमन में आम है, फूल के चर्चे चमन में आम है, हो रही है खार की बातें कहाँ। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और एक जो आजकल के परिवेश में 1-2 पंक्तियाँ इस में मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि हम दादा दादी के साथ रहे और वो हमें हमेशा सिखाते रहे कि गलती कर कर के हम सीखते हैं। और आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को कि आप A+ लाइए, आप 90% स्कोर कीजिए। तो 2 पंक्तियाँ रखना चाहूँगी कि जीतना बस जीतना सब चाहते, जीतना बस जीतना सब चाहते, करता कोई हार की बातें कहाँ। करता कोई हार की बातें कहाँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ दिव्या जी ने हमें सुनाई, और यकीनन ये सारी शिक्षाएं जो इस तरह की बातें हमें दादा दादी नाना नानी सिखाते थे। तो इसी पे 2 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कही हुई कि बुढ़िया गूगल सी सयानी है अभी तक गाँव में, कहते थे सब जिसको नानी है अभी तक गाँव में। तो कहीं कुछ शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से कल्चर थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है। एकल परिवार के बच्चे वो चीज़ से शायद वंचित रह जाते हैं जो जॉइंट फैमिली के बच्चे ले जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आपने ये रचना हमें सुनाई। आप अपना लिखना आपने कब से शुरू किया, बचपन से या बाद में बड़े होकर आपको याद पड़ता हो कि पहली रचना आपने कब लिखी, और किसको आप श्रेय देना चाहेंगी अपने लेखन में आने का?
जी अंजलि जी, मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था लिखने का, लेकिन लेखन की रुचि मुझ में अपने आप नहीं आई। यहाँ मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि लेखन की रुचि मुझ में पैदा की गई वो मेरी माता जी ने की, मेरी मम्मी ने। क्या कहने? और वो कुछ खुद लेखिका नहीं है, लेकिन अच्छा। उन्होंने मुझे लिखना सिखा दिया। मुझे कुछ यूँ एक इंसिडेंट याद आता है बचपन का। जरूर साझा कीजिए दर्शकों के साथ। मैं छोटी थी और समर वेकेशन का टाइम था। मैंने अपनी मदर से पूछा कि जैसे बच्चे बाल मन चंचल होता है, जल्दी बोर हो जाते हैं जल्दी, तो मैं क्या करूं? तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, हर बच्चा पूछता है। तो मेरी मदर ने बोला ये कर लो, ये कर लिया, दूसरा ये भी कर लिया, तो आप ऐसे करो, ये लो पेंसिल। उस टाइम पेंसिल से लिखा करते थे, मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। तो उन्होंने मुझे पेंसिल दी और बोला कि कुछ लिखो। और वो मेरा मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या लिखूं? उन्होंने बोला कि ऐसे करो, हम लास्ट ईयर घूमने गए थे तो उसके बारे में कुछ लिखो, उसके बारे में संस्मरण लिखो। जी। तो मैंने एक कैपिटल की मुझे याद आती है, एक छोटी सी नोटबुक थी और मैंने बिल्कुल सभी, मुझे लगता है हमारे दर्शक भी कोरिलेट कर सकते हैं कैपिटल की कॉपी। बिल्कुल, उसको मैंने लिख कर पूरा भर दिया। और मेरी लाइफ का वो पहला राइटअप था, एक यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम था मेरी जयपुर की सैर, और जो आज तक मेरी मदर के पास महफूज है। और मैं आज तक जितना भी कुछ लिख पा रही हूँ, कोई गज़लें, कविताएं, कुछ भी, मैं उस सब का श्रेय अपनी मदर को देना चाहूँगी। क्या कहने, देखिए लेखन तो सभी के अंदर होता है, लेकिन वो एक क्षण होता है जब हम उसे बाहर उभार कर ले आते हैं। तो इसके आगे आपका साहित्यिक सफ़र कैसे बढ़ा? बहुत छोटी उम्र में आपने लिखा, राइटअप लिखा, और उसके बाद यकीनन आप बढ़ती चली गई। तो कुछ उस सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को रूबरू। जी बिल्कुल, मैं पहले छंद मुक्त ही लिखती रही। स्कूली जीवन में, कॉलेज टाइम में मैंने बहुत छंद मुक्त लिखा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा दूसरों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि नहीं, आपको भी आगे बढ़ना है। तो छंदों में धीरे धीरे रुचि पैदा हुई। तो इससे पहले मैं एक अपनी गज़ल अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए एक गज़ल अपनी कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल, स्वागत है इरशाद। कि माँ ने भरे जो हौसले मेरी उड़ान में, क्या कहने, माँ ने भरे जो हौसले मेरी उड़ान में, वो 7 रंग बन के खिले आसमान में। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। वो 7 रंग बन के खिले आसमान में, जिसको गुरूर हो गया शोहरत पे दोस्तों, जिसको गुरूर हो गया शोहरत पे दोस्तों, वो टिक सकेगा कब भला ऊंचे मचान में। बहुत ही बेहतरीन। वो टिक सकेगा कब भला ऊंचे मचान में। और 2 पंक्तियां प्यार पे अंजलि जी। बिल्कुल जी, स्वागत है। कि जो फूल दे गए थे सनम मुझको प्यार से, जो फूल दे गए थे सनम मुझको प्यार से, वो आज भी महकते हैं मेरे मकान में। क्या कहने, वो आज भी महकते हैं मेरे मकान में। और इन 2 पंक्तियों पे आपकी तवज्जो चाहूँगी। बिल्कुल। कि तलवार तीर काम न खंजर भी कर सके, तलवार तीर काम न खंजर भी कर सके, लफ्जों से चीर दे वो है ताकत जबान में। बहुत ही बेहतरीन। लफ्जों से चीर दे वो है ताकत जबान में। क्या और एक गज़ल का मतलब कुछ यूँ हुआ जो मैं अपने पूरे परिवार को डेडिकेट करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। जी स्वागत, बिल्कुल स्वागत। कि संदल से क्यों महकती जुबां पूछते हैं सब, संदल से क्यों महकती जुबां पूछते हैं सब, दिव्यापली है खुशबुओं के खानदान में। क्या कहने जी, क्या कहने, दिव्यापली है खुशबुओं के खानदान में। बहुत शुक्रिया अंजलि जी। क्या कहने, वाकई आपकी ज़बान और मुझे लगता है आपकी कलम भी संदल सी महकती है। तो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ आपने सभी को डेडिकेट भी की और हमारे दर्शकों को भी सुनाई। तो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। बहुत शुक्रिया अंजलि जी। जी, तो अब आपकी कुछ पुस्तकें भी मंजर आम पर हैं, बताइए जरा उनके बारे में। मेरी पहली पुस्तक जो एक काव्य संग्रह है, सफ़र की तलाश, इसको भी मैं 2 पंक्तियों के साथ आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में। जी बिल्कुल, हमारा कार्यक्रम ही कॉफ़ी विद कवि है, तो यकीनन कविता की भरमार होनी ही चाहिए। जी। गुड्डे गुड़िया मेरी संग नादानियाँ, क्या बात है।
गुड्डे गुड़िया मेरी संग नादानिया, छूटी बाबुल तेरे घर सभी मस्तियाँ, छूटी बाबुल तेरे घर सभी मस्तियाँ। तो जब भी एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने घर पर बहुत सी चीज़ें छोड़ जाती है, बहुत कुछ छूट जाता है, नादानियाँ, मस्तियाँ, और उन चीज़ों के साथ साथ मेरी कुछ और चीज़ें भी मेरे घर छूट गई थी, और वो थी मेरी डायरीज़। क्या बात है। मेरा स्कूली जीवन का राइटअप जितना था, मेरा कॉलेज टाइम का जितनी कविताएं थी, तो उन सब को एक पुस्तक का रूप दिया मेरे पिताजी ने। अच्छा। उन सबको शफल करके एक पुस्तक बनाई गई, और वो पुस्तक मुझे शादी के बाद उपहार स्वरूप उन्होंने भेंट करी, और ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन गिफ्ट था मेरे लिए, सफ़र की तलाश। क्या कहने, तो मुझे लगता है कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी का ही बेहतरीन गिफ्ट नहीं, शायद ये आज तक मैंने जितने भी कोई गिफ्ट सुने हैं, ये उनमें सबसे बेहतरीन गिफ्ट मुझे लगा कि आप के बिना जाने, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली उन्हें मुझे बता दिया था, पर मुझसे सिलेक्शन भी करवाएगी, क्योंकि उस टाइम का मुझे लगता था ये क्या लिखा हुआ है, ये नहीं डालना है, तो एक बार फिर भी कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहा आपके लिए, बिल्कुल, गिफ्ट बिल्कुल, आपको जब पुस्तक छपकर दिया गया, और उसका नाम एक स्पेशल था कि सफ़र की तलाश। मेरी मदर का कहना था कि आपकी सफ़र की तलाश हो रही है, लेखन में कभी मंजिल नहीं होती, और सफ़र ज़रूर होता है, हर दिन एक नया सफ़र तय करना, और उस टाइम से ये सफ़र अनवरत चल रहा है उनके आशीर्वाद से। ये मेरे ख्याल हम सभी के लिए बहुत ही एक अच्छी लाइन इनकी माता जी ने दी कि सफ़र की तलाश में हम हमेशा रहते हैं। लेखन एक ऐसा सफ़र है जिसकी मंजिल नहीं मिलती। एक लेखक को एक पाठक होना बहुत ज़रूरी है, और एक सीखना जो है, सीखने का सफ़र लेखन के साथ साथ अनवरत जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो दिव्या जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। मैं आपसे सीख रही हूँ अंजलि जी, बहुत कुछ आप लोगों सबसे सीखती हूँ मैं सिर्फ। जी, सीखना सिखाना तो एक ऐसी प्रक्रिया है, मुझे लगता है दुनिया की हर शय हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिखा जाती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप किस किस विधा में लिखती हैं? मैं दोहे, गज़ल, गीत, छंद, बहुत कुछ लिखती हूँ, और एक नाम यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, एक अनदेखे गुरु, मैं उनको अनदेखे ज़रूर कहूँगी, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से हुई, और उन्होंने मुझे तब से, उससे पहले मैं छंद मुक्त ही लिखती रही जी। और बहुत शौक़ आता था कि मैंने भी छंदों में लिखना है, बहर में लिखना है, पर मुझे समझ नहीं आता था, तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से ही मुझे बहर का, छंदों का ज्ञान दिया, और उनका नाम है श्री राजन भदौरिया जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। जी, बहुत नमस्कार करते हैं हम राजन भदौरिया जी को भी। और वाकई में फेसबुक ने बहुत ही अच्छा एक काम किया है कि एक ऐसा मंच प्रदान किया कि सीखने सिखाने वालों को बहुत ही एक खूबसूरत मंच प्रदान किया है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप बहुत सी विधाओं में लिखती हैं, तो क्यों ना कुछ दोहे हो जाएं। जी बिल्कुल। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि दोहा की सुनने में बहुत आसान लगता है, लय में है तो दोहा है, लेकिन दो पंक्तियों की एक ऐसी मारक विधा है जो सिर्फ और सिर्फ दो पंक्तियों में बहुत ही बड़ी बात कह जाती है। और एक इसके पीछे विधान है जो मैं इसलिए आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि उसे जानने के बाद आप और ज़्यादा लुत्फ ले सकेंगे उन दोहों का जो दिव्या जी प्रस्तुत करने वाली हैं। दो पंक्तियों की 4 हिस्सों में, 4 भागों में ये एक मात्रिक छंद है जो कि 13-11 मात्रा के विधान को फॉलो करता है। तो देखते हैं दिव्या जी के कुछ दोहे। जी, मेरा पहला दोहा कुछ यूँ हुआ जी। आजकल के बदलते परिवेश में, बदलते रिश्तों का स्तर, उसको मैंने 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है जी। कि रिश्तों के संसार में, रिश्तों के संसार में देखा एक कमाल। क्या बात। रिश्तों के संसार में देखा एक कमाल, संग संग बैठे मिले फूल शूल एक डाल, संग संग बैठे मिले फूल शूल एक डाल। बहुत सुंदर दोहा, बहुत सुंदर, और अच्छा संदेश देता हुआ। एक कुछ आजकल के संदर्भ से जी। कि लूट पाट बदनामियाँ, लूट पाट बदनामियाँ, खबरें मौसम रोग, लूट पाट बदनामियाँ, खबरें मौसम रोग, आसानी से आजकल डर जाते हैं लोग, आसानी से आजकल डर जाते हैं लोग।
और एक मैं यहाँ पे एक दो पंक्तियाँ कि आजकल लोगों की ज़रूरतें उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा ली हैं और इसलिए सभी परेशान हैं। तो दो दोहों में अपनी बात कहती हूँ, दो पंक्तियों में अपनी बात कहती हूँ। जी स्वागत। कि जग में हर इंसान ने अपना लिखा नसीब, बढ़ती गई ज़रूरतें होता गया गरीब। क्या कहने बहुत शुक्रिया। बढ़ती गई ज़रूरतें होता गया गरीब। और एक कुछ यूं हुआ दोहा कि सांप सांप से कह रहा, सांप सांप से कह रहा, बचकर चलना आप। क्या बात। जहर उगलता आदमी विषधर का भी बाप। क्या बात है। जहर उगलता आदमी विषधर का भी बाप। और बहुत ही सुंदर दोहा, बहुत बहुत शुक्रिया। सामयिक, बहुत सुंदर। और बचपन पे दो पंक्तियाँ कि स्वागत। बचपन की नादानियाँ मस्ती का अंदाज। क्या बात। समझदार बनकर कहाँ ढूंढे उसको आज, समझदार बनकर कहाँ ढूंढे उसको आज। और दो पंक्तियाँ बेटी पर भी कहना चाहूँगी। मैं दो बेटियों की माँ हूँ। जी स्वागत है। दो पंक्तियाँ अपनी बेटियों को डेडिकेट करती हूँ। एक्चुअली मैं सारी बेटियों को, दुनिया की सभी बेटियों को बिल्कुल हम समर्पित कर सकते हैं। कि चिड़िया सी बिटिया करे, चिड़िया सी बिटिया करे, घर आंगन खुशहाल। एक दिन वो उड़ जाएगी सूनी करके डाल, एक दिन वो उड़ जाएगी सूनी करके डाल। बहुत खूब, और बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी। और ये कुछ दोहें गाँव पर भी हैं, जो आजकल गाँव की हालात हैं सब शहरों का रुख कर रहे हैं। तो दो पंक्तियाँ कि चिड़िया डंगर ढोर गुम, चिड़िया डंगर ढोर गुम, बदल गई है भोर। किया गाँव ने आजकल रुख शहरों की ओर, किया गाँव ने आजकल रुख शहरों की ओर। बहुत शुक्रिया अंजलि जी। बहुत ही सुंदर दोहे दिव्या जी ने प्रस्तुत की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो पंक्तियों में एक मारक बात कहना और बात को शुरू भी करना और उन्हीं दो पंक्तियों में ख़त्म भी कर देना, ये दोहों की विशेषता है। और आपने देखा होगा कि आसान से लगने वाली लय के पीछे 13-11 मात्राओं का बहुत ही ज़हीन संयोजन छिपा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर दोहों के लिए बहुत शुक्रिया दिव्या जी। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, राम प्रसाद, डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड स्कॉलर्स, भानुखेड़ी, एसआर दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबाला सिटी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कॉफी विद कवि में ब्रेक के बाद। और जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेक के बाद का समय हमारे पास होता है हमारी खास सेगमेंट कवियों का कोना के लिए। तो पिछली बार हमने उन्वान दिया था चांद, और बहुत सी प्यारी पंक्तियां हम तक पहुंची चांद उन्वान पर। मैं कुछ आपके साथ साझा करना चाहती हूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी है रेखा शर्मा अंबाला से। वो कहती हैं, हे चंदा सुन, क्यों तूने इस जग को है भरमाया। हे चंदा सुन, तूने क्यों इस जग को है भरमाया। हर कोई खुद को तुझ सा सुनकर मन में है इतराया। बहुत खूब। और इसके बाद हमारे साथ हैं हमारी एक दर्शक मनीषा भसीन नारायण जी। वो लिखती हैं कि मोहब्बत फ़कत है हमारे चलन में, मोहब्बत फ़कत है हमारे चलन में, नहीं है मज़ा कुछ किसी से जलन में। हमें चांद दो दो दिखे आज फिर से, हमें चांद दो दो दिखे आज फिर से, खिला एक छत पर तो दूजा गगन। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर पंक्तियाँ। और अंबाला की ही गज़लकारा सवीना वर्मा सवी जी लिखती हैं, चांद है, तारे हैं, शबनम भी तो है, तरन्नुम है, तबस्सुम है, तेरा गम भी तो है। बहुत बढ़िया। इस जन्म में तुझसे दूरी ही सही, तुझसे मिलने को अगला जन्म भी तो है। बहुत बहुत खूब जी।
किरण जैन जी जुड़ी हैं हमारे साथ अम्बाला से। उन्होंने अपनी पंक्तियां कुछ यूं लिख भेजी हैं। नीले नभ का नयन चांद है, मन में बस गया आकर, सूनी और उदास आंखों में प्यार बस गया आकर, अमृत सा सांसों में था, बातों में भोलापन था, जाने कौन विशैला नाग हमें डस गया आकर। बहुत बढ़िया। हिसार से ऋतु कौशिक जी जुड़ी हैं, जो कि हिसार दूरदर्शन में समाचार वाचिका हैं। वो लिखती हैं, चांद झांका रात खिड़की से मेरे कमरे में जब, चांद झांका रात खिड़की से मेरे कमरे में जब, देखकर उसको किसी की याद ताज़ा हो गई। क्या बहुत कहने? बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। ब्यावरा मध्य प्रदेश से राहुल कुंभकार जी जुड़े हैं, जो कि एक बहुत ही युवा कवि हैं। ये कहते हैं, चांद सा चेहरा फूल से लब है, चांद सा चेहरा फूल से लब है, यार तुम कितनी खूबसूरत हो। तो ये थे कुछ दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे चांद उन्माद पर। और दिव्या जी, अब आपकी कुछ पंक्तियां हो जाएं चांद पर। जी बिल्कुल। चांद को अक्सर यूज़ किया जाता है प्रेमिका के लिए। जी, तो मैं दो पंक्तियां हास्य की आपको कहना चाहूँगी इसमें, कि जब प्रेमिका से पत्नी बन जाती है, वही प्रेमिका पत्नी बन जाती है, तो उस पर दो पंक्तियां कहती हूँ कि कहा चांद गाए कभी, कहा चांद गाए कभी संग प्रेम के राग, पत्नी जब से वो बनी दिखे चांद में दाग। क्या बात है। पत्नी जब से वो बनी दिखे चांद में दाग। क्या कहना। अब आप भी कुछ सुनाइए अंजलि जी। जी ज़रूर। चांद उन्मान दिया है तो चांद पर दो पंक्तियां कहूँगी। एक मतलब और एक शेर था कि चांद की रोशनी पे ताले हैं, चांद की रोशनी पे ताले हैं, गम के बादल स्याह काले हैं, बहुत बढ़िया। खोल भी दे कफस तो उड़ते नहीं, कफस पिंजरा, पिंजरे को कहते हैं हम, खोल भी दे कफस तो उड़ते नहीं, दर्द के पंछी ऐसे पाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंजलि जी। बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हमें मिली चांद उन्वान पर। और अगले हफ्ते का उन्वान मैं चाहूँगी दिव्या जी आप हमारे दर्शकों को दें। मैं उन्वान देना चाहूँगी प्यार। क्या बात है, बहुत ही प्यारा उन्वान है प्यार। तो प्यार उन्वान पर आपकी पंक्तियों का इंतजार रहेगा। इसी एपिसोड के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं anjali0@gmail.com पर। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ये दूसरा एपिसोड था तो मैं शामिल करना चाहूँगी एक दो प्रतिक्रियाएं जो हमें पहले एपिसोड के लिए मिली। तो पीके सचदेवा जी कहते हैं कि कविताओं द्वारा मन के भावों की प्रस्तुति करना भी एक कौशल है। इस प्रकार की प्रस्तुति के प्रसारण के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को साधुवाद। तो दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ पीके सचदेवा जी का। और मनीषा जी कहती हैं बिल्कुल सरल और सहज रचनाएं मंजीत जी की, उनका भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम को सराहा। तो अब आते हैं वापस दिव्या जी आपकी रचनाओं पर। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप अपनी रचनाओं के लिए विषय का चुनाव कैसे करती हैं? जी, विषय का चुनाव ऐसे मैं करती हूँ कि कई बार सोशल इश्यूज़ पे रचनाएं हो जाती हैं, कई बार रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर्ड होती हैं, कुछ लघु कथाएं, जैसे मेरी एक दूसरी पुस्तक है अपना अपना आकाश, उसमें मैं लघु कथाएं मैंने बहुत सी लिखी और जिसकी प्रेरणा मुझे अपने ससुराल पक्ष में चाचू विनय कोचर जी से मिली। तो उसमें बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो मैंने रियल लाइफ के किरदार लेकर उनके ऊपर अपने आप रचित करके लिखी हैं। तो इस तरह विषय का चुनाव मैं करती हूँ। तो हो जाए इनमें से किसी विषय पर एक गीत? जी बिल्कुल। ये गीत मैंने बंटवारे पर, जो बंटवारा होता है कई बार घरों में, उस पर लिखा है। तो बहुत ही मार्मिक विषय है इसकी। ये है आंगन की दीवार जी, इसका शीर्षक है कि सिसक रही आंगन की तुलसी, सिसक रही आंगन की तुलसी, रोती ज़ारो ज़ार, सिसक रही आंगन की तुलसी, रोती ज़ारो ज़ार, घर की छाती चीर गई जब आंगन की दीवार, घर की छाती चीर गई जब आंगन की दीवार, बंटवारे की चौसर पर जब चला शकुनी का दाव, क्या बात है, चीख रही थी इज्जत घर की, बढ़ता गया तनाव, ताने जुमले रहे उछलते करते जमा घटाव,
सोचें अपने आज करें क्यों गैरों सा बर्ताव। बहुत ही लहू लुहान सब हुए सब रिश्ते सह शब्दों के वार। घर की छाती चीर गई जब आंगन की दीवार। और लगा तमाशा देख रहे थे आते जाते लोग। चाट गया दीमक सा खुशियां ग्रह कलेश कारो। खून खून सच्ची का बात। प्यासा दिखता, खून खून का प्यासा दिखता कैसा ये संजोग। लगा रहा रंजिश का दानव सब खुशियों का भोग। जला राख कर देंगे मन में दहक रहे अंगार। घर की छाती चीर गई जब आंगन की दीवार। और चिंगारी को हवा दे रहे, चिंगारी को हवा दे रहे करते हैं परेशान। अपनापन लेकर आते थे कल तक जो मेहमान। सांझ ढले तक खत्म हो गया आँखों का सम्मान। बर्तन बिस्तर चूल्हा चौका बटा सभी सामान। पड़ी बहुत हुई नाजुक। रिश्तों की लाशें, पड़ी हुई रिश्तों की लाशें बूढ़ी माला चार। घर की छाती चीर गई जब आंगन की दीवार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाला गीत दिव्या जी। मैं कहूँगी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं आपके साथ बैठकर सुन रही हूँ। और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी ज़रूर इसके आपके गीत के साथ जुड़े होंगे। बहुत ही उम्दा चित्रण किया आपने, एक एक चीज़ बहुत मेरे शुक्रिया। सामने चल रही थी जैसे। बहुत ही बेहतरीन गीत आपने प्रस्तुत किया। तो चलते हैं इसके बाद किसी और छंद की तरफ। जी, आपने हमारे कार्यक्रम को आज एक इंद्रधनुषी कार्यक्रम बना दिया है जिसमें तरह तरह के छंदों के रंग आपने बिखेर दिए हैं। तो मैं कि एक आप किस छंद की तरफ लेकर जा रहे हैं? कुंडलिया छंद की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। जी, तो कुंडलिया छंद दिव्या जी सुना है, उससे पहले मैं आपको बहुत थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे हमने इनसे दोहे सुने थे और आपने देखा कितना खूबसूरत संयोजन था, उसी प्रकार कुंडलिया भी एक मात्रिक छंद है। इसमें सबसे पहली 2 पंक्तियों में एक दोहा रहता है और उसके बाद की 4 पंक्तियों में बिल्कुल दोहे का उल्टा रोला छंद उसका समायोजन होता है। तो आप इसका आनंद लीजिए। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली होती है कि जिस अक्षर से या जिस शब्द से या शब्दों के समूह से शुरू होता है उसी शब्द या शब्द समूह पर इसका अंत होता है। तो ये भी चीज़ का आप लुत्फ लीजिएगा और इसीलिए इसका नाम कुंडलिया छंद कहा जाता है। तो दिव्या जी कृपया हमारे दर्शकों को कुंडलिया छंद सुनाइए। जी, पानी पानी ख्वाब वो, पानी पानी ख्वाब वो करते माँ के चूर। क्या बात। जिन बेटों पर उम्र भर करती रही गुरूर। क्या बात है, आपने बहुत ही खूबसूरत बात, पहले तो एक दोहे में ही आपने इतनी खूबसूरत बात कर दी। पानी पानी ख्वाब वो करते माँ के चूर। जिन बेटों पर उम्र भर करती रही गुरूर, करती रही गुरूर। सलाहें बैठे करते माँ को रखे कौन महीना बीता लड़ते। क्या बात है। सोच सोच कर आज यही माँ को हैरानी कि जिन्हें पिलाया दूध नहीं दे सकते पानी। क्या जिन्हें पिलाया दूध नहीं दे सकते पानी। पानी से ही इसका शुरू हुआ था ये छंद। जी, और पानी पर ही पानी खत्म। ख्वाब वो करते माँ के चूर। बहुत ही खूब, बहुत ही बेहतरीन कुंडलिया छंद दिव्या जी ने हमें सुनाया। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज का ये इंद्रधनुषी एपिसोड बहुत पसंद आ रहा होगा। तो अब चलते हैं, हम काफ़ी कार्यक्रम के अंत के करीब है। तो मैं चाहूँगी दिव्या जी कोई ऐसी रचना जो आपको बहुत पसंद हो या जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें वो आप अपनी पसंद से हमें सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं एक गज़ल कह देती हूँ। जी इरशाद, स्वागत है। ये औरत, सभी औरतों को डेडिकेट करना चाहूँगी। आज नारी सशक्तिकरण की बात तो होती है, लेकिन जब औरत बाहर निकलने जाती है तो उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जी तो तब मैं ये गज़ल कहती हूँ जी, कि संग मौसम के ढल गई हूँ मैं, संग मौसम के ढल गई हूँ मैं। आंधियों में भी पल गई हूँ मैं, आंधियों में भी पल गई हूँ मैं। क्या कहने, बहुत पाँव खूब। में जो बंधी थी जंजीरें, पाँव में जो बंधी थी जंजीरें तोड़कर अब निकल गई हूँ मैं। और नफ़रतें तंज तीखे तेवर सब, नफ़रतें तंज तीखे तेवर सब, जाने क्या क्या निगल गई हूँ मैं।
और लोग सभी खफा खफा से हैं। लोग सभी खफा खफा से क्यों, क्या कोई सच उगल गई हूँ मैं। क्या बात है, क्या कहने। और रोशनी बांटने को निकली थी, रोशनी बांटने को निकली थी, यूं ही सूरज सी जल गई हूँ मैं। और माँ बनी मैं बहू कभी बेटी, माँ बनी मैं बहू कभी बेटी, कितने रिश्तों में ढल गई हूँ मैं। और आँख में क्यों खटकती हूँ उनकी, आँख में क्यों खटकती हूँ उनकी, जिनसे आगे निकल गई हूँ मैं। बहुत ही खूब, बहुत और ही खूब। लाख कोशिश करी गिराने की, लाख कोशिश करी गिराने की, है परेशान संभल गई हूँ मैं। क्या बात है, संभल गई हूँ मैं, बहुत। और आईना करता है शिकायत अब, आईना करता है शिकायत अब, इस कदर क्यों बदल गई हूँ मैं। क्या कहने, बहुत। और मतला कुछ यूँ हुआ अंजलि जी कि आज मासूमियत मिली मुझको, आज मासूमियत मिली मुझको, देख दिव्या मचल गई हूँ मैं। आंधियों में भी पल गई हूँ मैं, संग मौसम के ढल गई हूँ मैं। क्या कहने, आंधियों में भी पल गई हूँ मैं, संग मौसम के ढल गई हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत गज़ल हमें दिव्या जी ने सुनाई। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि हमारे दर्शकों को ये इंद्रधनुषी एपिसोड पसंद आया होगा। अलग अलग तरह के छंद, अलग अलग तरह की विधाएं हमें दिव्या जी ने सुनाई, कुछ तहत में, कुछ तरन्नुम में। तो मैं एक बार फिर से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ दिव्या जी आपका, कि आपने अपना समय दिया और आप आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी खूबसूरत रचनाओं से रूबरू करवाया। और अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे MD सर आदरणीय तेजिंदर वालिया जी का, कि वो आएँ और हमारे आज की मेहमान का सम्मान करें। शुक्रिया अंजलि जी, आपने आज अपना एपिसोड में दूसरा दिव्य जो जिनका नाम ही दिव्य है, आज आप देख रहे हैं हमारे दर्शक, मुझे बताते हुए और खुशी हो रही है। इस्माइलाबाद से तो आए हैं, लेकिन ये हमारे अम्बाला की बेटी है, दिव्या भसीन अम्बाला की हमारी बेटी है, और यहाँ DAV कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट भी है। बहुत अच्छा लगा बेटे। और आपका तो तरन्नुम बाकमाल है सिफर जी, आपने तो छुपे रुस्तम, हमें नहीं पता कि हमारे अम्बाला के बच्चे इतना अच्छा आगे निकल चुके हैं। और मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से दिव्या बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हम अभिनंदन करते हैं। और उस भगवान, उस अकाल पुरख, उस परमात्मा से हम ये दुआ करते हैं कि सिफर जी की कंपनी में आपने इतना कुछ, इतना बढ़िया आज का ये प्रोग्राम लगा, हट के था, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने दर्शकों को कहूँगा, आप ये प्रोग्राम देखकर इस पे अपने कमेंट्स भेजें और बताएं अम्बाला की बेटी में कितना दम है। और सिफर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतज़ार रहेगा दिव्या जी के दिए गए उन्वान प्यार पर आपकी प्यार भरी पंक्तियों का और प्रतिक्रियाओं का भी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम कॉफ़ी विद कवि से, तो अपना परिचय और नाम मुझे मेल कीजिए anjalisifar@gmail.com पर। तब अगले एपिसोड तक के लिए आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, राम प्रसाद DAV पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल and scholars Banokhedi, SR Dayanand Public Senior Secondary School, Ambala City.